वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन रेशो। इस वीडियो में हम रेशो से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। रेशो दो एक जैसी क्वांटिटीज के कंपैरिजन को कहा जाता है। जैसे अगर हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स हों 12 और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हों 14, तो इनके दरमियान हम एक रिलेशन कायम कर सकते हैं जिसे हम रेशो का नाम देते हैं। और ये रेशो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 12:14 को हम लिख सकते हैं 2 के टेबल से कैंसिल आउट करके 2 6 are 12, 2 7 are 14। इसका मतलब है कि हर 6 एप्पल्स के लिए 7 ऑरेंजेस हैं। तो इस तरह से हम रेशो को देखते हैं। रेशो से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। पहला प्रॉब्लम है द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 5:12:13। यानी एक ट्राइंगल की हम जानते हैं 3 साइड्स होती हैं, तो हर साइड्स की लेंथ की रेशियो को लिया गया है जो कि है 5, 12, 13 एंड द पेरीमीटर इज 15 मीटर्स। यानी जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो 15 मीटर्स है। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमने हर साइड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर देखा कि रेशो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ और होती है। जैसे यहाँ पर 6:7, और अगर हमें ये कहा जाए कि हम वापस से ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करें तो वो हम किस तरह से करेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमें ट्राइंगल का पेरीमीटर दे दिया गया है और उसकी साइड्स की रेशो दे दी गई है। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि हम सबसे पहले जितनी भी हमें रेशो गिवन होती है उसे ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो, ये आ जाएगा 5 + 12 + 13, तो ये इक्वल होगा 30 के। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 पार्ट्स हैं वो 30 में से हैं पहली साइड के। इसी तरह जो दूसरी साइड है वो कितनी है? वो 30 में से उसके 12 पार्ट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है? 15 मीटर्स दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर जो कि है 15 मीटर्स। तो जब हमने हर साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमने हर साइड की लेंथ को देखना है कि वो 30 में से कितनी है और फिर हमने उसे 15 में से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड विद रेशो 5, यानी कि जो 30 में से 5 है उसको हमने देखना है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? 5 आउट ऑफ 30, यानी 30 में से 5 है तो 15 में से फाइंड आउट करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 15 1s are 15, 15 2s are 30 और 5/2 इक्वल होगा 2.5 के। इसका मतलब है कि जो लेंथ ऑफ साइड है वो ओरिजिनल लेंथ उसकी 2.5 मीटर है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ साइड विद 12, जिसकी रेशो हमने 12 रखी है, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 15। इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। 15 1s are 15, 15 2s are 30 और 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ जाएगा 6 के। इसका मतलब है कि जो दूसरी साइड है ट्राइंगल की उसकी लेंथ है 6 मीटर्स। तीसरी साइड की लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो लेंथ ऑफ साइड विद रेशो 13, तो ये आ जाएगा 13 आउट ऑफ 30 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये आ जाएगा 15 1s are 15, 15 2s are 30 और 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है 6.5। इसका मतलब है कि तीसरी साइड की लेंथ कितनी है? 6.5 मीटर्स। तो इस तरह से अगर हमें साइड्स की रेशो दी जाए और पेरीमीटर भी दिया जाए तो फिर हम हर साइड की ओरिजिनल लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रेशो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है रेशो बिटवीन लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 2 3 4 5। If the perimeter is 140, find the length of smallest and largest side। तो इसमें हमें अब एक क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स की रेशोज दी गई हैं। तो उसी तरह पहले हम सम ऑफ रेशोज फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रेशो इक्वल्स टू, तमाम रेशोज को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 14। पेरीमीटर हमें दिया गया है 140। अब यहाँ पर मीटर्स या सेंटीमीटर्स नहीं है, इसका मतलब है कि हमने यूनिट यहाँ पर नहीं लिखना। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट साइड, यानी कि हमने सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड की लेंथ बतानी है, बाकी साइड्स की लेंथ नहीं निकालनी। तो हमें रेशो से ही पता चल जाएगा कि कौन सी साइड की लेंथ स्मॉलेस्ट है, जिसकी रेशो सबसे छोटी है यानी 2, और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? 5। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड की रेशो
2 थी 14 में से, यानी कि 2 आउट ऑफ 14 थी। तो 140 में से कितनी होगी, तो 140 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 14 टेंस आर 140, 2 टेंस आर 20। तो इसका मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट साइड थी उसकी लेंथ 20 है। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड की जो रेशो में पार्ट था वो 5 था। इसका मतलब है ये आ जाएगा 5 आउट ऑफ 14 मल्टीप्लाई बाय 140। तो 14 टेंस आर 140, 5 टेंस आर 50। तो जो लार्जेस्ट इसकी साइड थी उसकी लेंथ है 50। इसमें यहाँ पर हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट साइड का कहा गया था, इसलिए हमें सिर्फ ये दो साइड जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स की रेशो भी अगर दी हुई हो और पेरीमीटर भी साथ दिया हो, यानी तमाम साइड्स की लेंथ का सम दिया गया हो, तो हम हर साइड की लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रेशो से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन रेशो।